मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का वो शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वंस अगेंस लिसन केयरफुली। आपकी जो बुक है, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा है, उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और जो राइटर है JS बडियाल को मैं प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि उसमें 100% उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। जो उसने पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं अपना चैप्टर करके पूरा क्लोज करके, जो पैटर्न दिया था उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये तो होगी फर्स्ट बात। सेकंड, आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इट मीन्स आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपने मैक्सिमम 6 शीट्स जो फिल करनी होती है। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेपर सेटर 8 क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्क्स, यानी कि आपको 8 क्वेश्चन आएंगे। हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में भी, सेक्शन सी में भी, सेक्शन डी में भी। ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। जब भी आप इनकेस प्राइवेट हो, रेगुलर नहीं पढ़ रहे, आपको समझ नहीं आ रही, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर आपने जो चैप्टर छोड़ने हैं तो अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग देखना। ये नहीं कि मैंने जहाँ 2 कर ली, जहाँ भी 2 कर ली तो जो मैंने छोड़ ही दिए। आपको हर सेक्शन के अकॉर्डिंग ही, इस सेक्शन में 2 आएंगे, इस सेक्शन में भी, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन हर सेक्शन में आएंगे। इट मीन्स हर सेक्शन में एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना कंपल्सरी है। 4 हो गए ना आपके क्वेश्चन, 1 2 3 4। एंड जो 5th क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन जो है वो अपनी मर्जी से आप किसी भी सेक्शन में कर सकते हो। 4 क्वेश्चन जो है आपको हर सेक्शन से करने कंप्लीट जरूरी है। 5th क्वेश्चन की आपकी चॉइस है। वंस अगेन देखो क्या लिखा है। 8 क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्क्स स्पेसिफाइड इन द सिलेबस आर टू बी सेट, 2 in each of the 4 section A to D, A, B, C and T. Question may be subdivided into parts not exceeding 4. Candidates are required to attempt 5 questions, selecting at least 1 question from each section. The 5th question may be attempted from any section. ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन के पैटर्न भी मैंने सेंड किए हुए हैं। सेक्शन ए में सिलेबस क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है उसके कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं। मीनिंग आपको आना चाहिए। नेचर, कई बार क्या होता है कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, मीनिंग एंड नेचर या मीनिंग एंड स्कोप। ठीक है, जहाँ आ सकता है मीनिंग ट्रेडिशंस व्यू या मीनिंग एंड मॉडर्न व्यू, यानी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। दूसरा चैप्टर है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। और 3-4 टॉपिक भी है, बुक्स वालों ने दिए होते हैं। तो आपने जस्ट आपने इसमें कौन से टॉपिक करने, इकोनॉमिक्स का करना है, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का एंड साइकोलॉजी का। ठीक है, और सेक्शन बी में स्टेट का मीनिंग डेफिनेशन करेंगे, एलिमेंट्स एंड इट्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। बच्चे क्या करते हैं कि मीनिंग डेफिनेशन कर लेते हैं और एलिमेंट्स कर लेते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। इसी चैप्टर का इसमें 2 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। एक तो एलिमेंट्स, जो आपके एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन है, सर्वेंटी है, ठीक है, गवर्नमेंट है, ये 4 आपके एलिमेंट्स है स्टेट के, तो डिस्क्राइब होते हैं। और एक टॉपिक ये अलग आता है, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, ये अलग टॉपिक आता है इसी चैप्टर में। ये आपने 2 टॉपिक क्लियर करने हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। जहाँ 3 टॉपिक आ रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आ रहा है, यहाँ पर ये 2 नाम आ रहे हैं, इसे एवोल्यूशनरी भी कह देते हैं और हिस्टोरिकल भी कह देते हैं। तो यहाँ मार्क्स एंड थ्योरी 3 टॉपिक आ रहे हैं, ये तीनों टॉपिक क्लियर करने जरूरी होते हैं। सेक्शन सी में स्टेट, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव एंड गांधी पर्सपेक्टिव, यानी कि राज संबंधी जो
मार्क्सवादी के क्या विचारधारा है कि राज कैसे पैदा हुआ, राज क्या करता है। गांधी की क्या विचारधारा है कि गांधी क्या सोचता है कि राज कैसा होना चाहिए, जो राज को होना चाहिए, या राज को कितने काम करने चाहिए। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर स्टेट, डेवलपमेंट स्टेट। ये बेटा आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर दिए होंगे। वेलफेयर स्टेट का अलग चैप्टर दिया होगा, डेवलपमेंट का अलग चैप्टर दिया होगा, इसी तरह ये भी अलग अलग चैप्टर दिए होंगे। लेकिन आपने सेक्शन के अकॉर्डिंग ये अगर ये टॉपिक पकड़ा है ना आपने, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर ये टॉपिक पकड़ा है ये चैप्टर, तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि चलो मैंने 2 कर लिए, एक इधर वाला कर लिया। आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन डी में सर्वजेनिटी है, इसकी डेफिनेशंस, एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ सर्वजेनिटी। ये एट्रीब्यूट्स वगैरह जो होती है, विशेषताएँ वगैरह कि किस किस प्रकार की प्रभुसत्ता हो सकती है, 3-4 टाइप की प्रभुसत्ता दिखाते हैं, वो वहाँ लिखा हुआ है, और टाइप्स वगैरह की। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सर्वजेनिटी, मोनास्टिक एंड प्लूरलिस्ट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ खास करके जो मोनास्टिक थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। तो जहाँ जिसे हम बहुलवादी कहते थे, प्लूरलिस्टिक थ्योरी वगैरह, ये एकावादी सिद्धांत है, ये बहुलवादी का सिद्धांत है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये चैप्टर काफ़ी ईजी है लेकिन लेंथ ही बहुत ज़्यादा है। अगर आपको जो बच्चों जिन्होंने +1 +2 में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी लेकिन फर्स्ट ईयर में रख रहे हैं, टफ लग रही है, तो आप एक चैप्टर, एक टॉपिक छोड़ सकते हो किसी भी चीज़ का। मान लो कि आपको ये रिलेशनशिप, ये भी चैप्टर काफ़ी लेंथी है, मान लो मैंने ये टॉपिक कर लिया। ठीक है। इधर मैंने ये दोनों कर लिए। ठीक है। इधर भी मैंने दोनों कर लिए, इधर भी कर लिए। ठीक है। जहाँ मुझे पता मैंने एक चैप्टर जहाँ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जहाँ पर भी पता 2 आने, एक इधर में आना है। ये कभी नहीं होता कि एक ही टॉपिक में दोनों क्वेश्चन आएंगे, एक इसमें डालेंगे, एक इसमें डालेंगे। एक कंडीशन होती है यूनिवर्सिटी की। तो जहाँ पर मैंने अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है, जहाँ मैंने 2 चलो किए थे, तो जहाँ पर भी चलो कर लिए, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। अब मैंने जहाँ छोड़ दिया थर्ड चैप्टर को, मुझे लगता है बहुत लेंथी है, मैं नहीं कर सकता, जहाँ जो कोई भी इन तीनों में टफ लगता है, एक कर ली। अब मेरे पास तो ये तो है ना, मैंने ये सपोज करो कि मैंने दोनों किए थे, अब 5th क्वेश्चन मैं जहाँ से उठा सकती हूँ। ठीक है। और भी कंसेप्ट क्लियर चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मैंने जहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाई हुई हैं, नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं, लेक्चर भी दिए हुए हैं, लेक्चर दिए वगैरह है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। फिर भी कुछ लगता होगा टफ तो आप बोल सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी कोई चीज़ चाहिए हो तो बता देना। ठीक है। थैंक्स बेटा।